रबिशना लगी सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं गार्लिक ब्रेड बनाने जा रही हूँ और ये ब्रेड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो इसके लिए मैंने 2 कप लिया है। ये पूरा 1 कप का है तो ये मैंने 2 दफ़ा लिए हैं। इसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला। थोड़ा सा का मतलब है कि आधा टीस्पून मैंने डाला और आधे टीस्पून से कम यानी 1/4 मैंने बेकिंग सोडा डाला। अब इसमें 2 टेबल स्पून योगर्ट डालेंगे। इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ल्यूक वार्म वाटर हम यूज़ करेंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा ना गर्म हो और ना ठंडा हो, बल्कि नीम गर्म पानी हम यूज़ करेंगे। और उसके साथ थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें अभी इसको गूंदना है अच्छी तरह से। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ सारा। अच्छी तरह से हम इसको गूंद लें। ये देखिए हमारा तकरीबन गुन गया है। अब हम अच्छी तरह हम गूंद रहे हैं इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसको अच्छी तरह से दस 15 मिनट से ज़्यादा हो गए। अब हम देखें ये बिल्कुल आटा हमारा डबल हो गया। अब हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल के अब हम इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अच्छा, अब आप इसको देखें, इसका ये हम इसकी उंगली डाल रहे हैं, ये फ़ौरन वापस आ रहा है। ये बेहतरीन आटा है गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। ये इस तरह से हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के इस तरह से कर रहे हैं। आटा तैयार हो गया है बिल्कुल। अब हम इससे अपनी इस डो से हम गार्लिक तंदूरी नान बनाएंगे, या इसको गार्लिक ब्रेड कहेंगे। ये हम ओवन में नहीं बनाएंगे, इसको हम अपनी ग्रिल पे बनाएंगे, और आप चाहें तो आप इसको अपने तवे पे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर अपना रस्ट जो है वो स्प्रेड कर देंगे। ये हमने स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद हमने थोड़ा सा पानी लगाया अपने हाथ में और इसको इस तरह से हमने इतने बड़े बड़े पेड़े, मीडियम पेड़े बनाने शुरू कर दिए। मीडियम पेड़े बना के हम इसको यहाँ रख रहे हैं। ये पेड़े हमारे तैयार हो गए। अब हम इनको थोड़ा सा 5 मिनट ढक के, क्लिंग पेपर से ढक के और इसको रख देंगे। अब ये डस्ट लगा के हम एक एक नान बनाते जाएंगे। तो ये हमने एक पेड़ा उठाया है यहाँ से, इसको इस तरह से हल्का हल्का पानी, हल्का हल्का तेल लगा के आप इसको, आप चाहें तो इसको, ये चूँकि काफ़ी नरम हो जाता है और रखने के बाद ये पेड़ा भी डबल हो जाता है, तो आप इसको आराम से हल्का हल्का पानी लगा के हम, या ऑयल लगा के हम इसको इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको रोलर यानी बेलन से करें।
तो मुझे चूँकि ये आसान लग रहा है तो मैं ये कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसको करके आप डस्ट करते जाएं इसको इस तरह से। चाहे तो थोड़ा सा ऑयल इसमें कर लें इस तरह से करके, और आप इसको चिकना कर लीजिए इसको ऑयल लगा के। और ये मेरी रोटी तैयार। आप किसी भी शेप का बनाएं, आप इसके ऐसे बनाएं, गोल बनाएं। तो आज मैं आपको गोल और चौकोर चारों बताऊंगी। और गार्लिक ब्रेड आप चाहें तो पिसा हुआ गार्लिक यूज़ करें, चाहे तो काट के यूज़ करें। तो इस तरह से मैं आपको, और पाउडरी फॉर्म में भी मिलता है तो आप पाउडरी फॉर्म का गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी रोटी इस तरह तैयार हुई है। अब हमने इसके अंदर सबसे पहले ये मिक्स्ड गार्लिक डाला है। इसको इस तरह से चारों तरफ आप डाल लेंगे। लगाते जाएं। जितना, अगर आपको ज़्यादा गार्लिक पसंद है ज़्यादा लगाएं, थोड़ा गार्लिक पसंद है थोड़ा लगाएं। मेरे बच्चे चूँकि ज़्यादा गार्लिक पसंद करते हैं तो मैं उनके लिए इसमें ज़्यादा लगा रही हूँ। लगाने के बाद मैंने इसके अंदर सिलेंट्रो डाल दिया, थोड़ा सा बिल्कुल बारीक बारीक काट दें आप सिलेंट्रो डाल के, जिसको आप हरा धनिया कहते हैं। तो ये इस तरह से ये कर दिया हमने इस तरह से। अब चाहे तो इसको बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर बेलन फेर दें, ज़्यादा सख्त नहीं फेरें, हल्का सा इस तरह बेलन फेर दें। इस तरह से हमने इसको कर दिया। करने के बाद दूसरी तरफ हमने अपना ग्रिल जो है बिल्कुल गरम कर लिया। गरम करने के बाद हमने उसको स्लो कर दिया है। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो अब इसमें हम इसको इस तरह से उठा लेंगे। उठाने के बाद ये हमने उठा लिया। उठाने के बाद हम इसमें इस तरफ दूसरी तरफ पानी लगा देंगे। इसमें हमने इसको गरम कर लिया। गरम करने के बाद हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया है, और जिस तरफ हमने पानी लगाया था उसको हमने इस तरह डाल दिया। और अब आप इसमें बबल आने का इंतज़ार करें लो फ्लेम पे। आप चाहें तो इस तरह से 4, 5, 6 बना के आप ओवन में डाल सकते हैं 180 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए। लेकिन मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी। और बनाने के बाद जो है मैं आपको बताऊंगी। मैंने स्टू भी बनाया है, चिकन स्टू बनाया है। स्टू की तरकीब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे स्टू बहुत शौक से खाते हैं। तो उनकी फरमाइश पे मैंने इन रोटियों के साथ स्टू बनाया है। देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह से आपको नान में बबल्स आते हैं इस तरह इसमें ये बबल्स आने शुरू हो गए। जब ये पूरा अच्छी तरह से पक जाएगा नीचे से तो फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे। ये मज़ेदार नान तैयार हो गई है दोनों तरफ से। अब हम आपको, ये हमारी नान तैयार है। हमने इसके अंदर असली घी लगाया। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसके अंदर बटर डाल दें या फिर अपना जो घी आप खाती हैं वो लगाएं। तो ये बहुत ही मज़ा देती है स्टू के साथ, या और दूसरे खाने किसी भी सब्ज़ी के साथ आप खा सकते हैं। गोल बनाने जा रहे हैं एक और।
इसके अंदर अब हम कटी हुई गार्लिक डाल देते हैं। धनिया डालने के बाद को हम हल्का सा इसको इस तरह बेल देंगे, ज़्यादा प्रेशर ना डालें, हल्का सा बेल दिया। अब हम इसको इस तरह से उठा के और इधर डाल के इसमें पानी लगा लेंगे, जैसे हमने पहले पीछे पानी लगा दिया था, और इसको हम अपने ग्रिल पे डाल देंगे। राउंड राउंड बन गई है, ये देखें, ये मज़ेदार, कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल बाहर की नान की तरह बनी है। और अब हम इसको निकाल के आपको गार्लिक पाउडर के साथ बताते हैं। गार्लिक पाउडर से हम बनाने जा रहे हैं नान। ये देखें, ये हमने गार्लिक पाउडर, ये आपको मिल जाएगा आसानी से। इसके साथ हमने सिलेंट्रो डाला, ये इस तरह से किया। अब हम इसको चौकोर बना लेंगे। ऐसे ही आपको ओवल, चौकोर और राउंड बना के दिखाया। अब हम इसको इस तरह से बेल लेंगे चौकोर बनाने के लिए। थोड़ा छिड़क देंगे। जनाब, मगर हम ये चौकोर बनाएंगे, किसी भी शेप का बना लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमने इसके अंदर साइड पे पानी लगाया और अब इसको डाल देंगे हम अपनी ग्रिल पे। ये चौकोर नान लो टू मीडियम फ्लेम पे रख दिया। ये देखिए, बिल्कुल आपके इसमें बबल्स आ रहे हैं, जैसे आपके नान में आते हैं, तंदूरी नान में आते हैं, उस तरह से इसमें बबल आ रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से हो जाएगा तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। ये चारों तरफ से अच्छी तरह हो गया। अब हम इसको फ्लिप कर रहे हैं। फ्लिप कर लिया हमने इसको। गार्लिक नान तैयार है। ओवल, स्क्वायर, चौकोर और सर्कल, राउंड, गोल, ये हमने मुख्तलिफ़ तरीके से बनाए। इसके अंदर हमने गार्लिक पाउडर डाला है, इसके अंदर हमने क्रश करके गार्लिक डाला है,
और इसमें हमने गार्लिक पेस्ट डाला है। तो और साथ में स्टू का, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैं आपको खा के दिखाती हूँ, क्योंकि उन्हीं की फरमाइश पे मैंने स्टू बनाया है इस नान के साथ। बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही आप कराची कुकिंग विद समीना को छोटी सी बात के साथ इजाज़त दें। खुश रहें, खुश रखें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।